हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ओपन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। ये फिलहाल शुरू हो चुका है और फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि भारत के लेजेंड, मतलब अदर लेजेंड्स अदर देन गुकेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अर्जुन रियासी फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में पार्ट ले रहे हैं और बहुत हद तक संभव है कि उनका मुकाबला मैग्नस कार्लसन से भी हो। चलिए, और वैसे तो टूर्नामेंट के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रैपिड और ब्लिट्स सेक्शंस की गेम होने वाली है। वर्ल्ड, मतलब नाम भी इसका फिट है, वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप है। रैपिड सेक्शन में 15 मिनट का टोटल दोनों खिलाड़ियों को टाइम मिलेगा। हर एक मूव का इंक्रीमेंट 10 सेकंड का होगा। ओपन सेक्शन में, मतलब एक विमेन सेक्शन खेला जा रहा है, एक ओपन सेक्शन खेला जा रहा है। ओपन सेक्शन में 13 राउंड होने वाले हैं और विमेन सेक्शन में 11 राउंड होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लिट्स की अगर हम बात करें तो 3 मिनट का समय दोनों खिलाड़ी, 3-3 मिनट का समय दोनों खिलाड़ियों को मिलेगा और हर एक मूव पर 2 सेकंड का इंक्रीमेंट मिलेगा। वही 13 राउंड होंगे ओपन सेक्शन के लिए और 11 राउंड होंगे विमेन सेक्शन के लिए। और इस सब के बाद नॉकआउट टूर्नामेंट होंगे जो क्वार्टर फाइनल से शुरू होंगे, क्वार्टर देन सेमीज देन फाइनल्स। चलिए अब शुरू करता हूं। जो आज की हमारी गेम है फ्रेंड्स वो है अर्जुन इर्ग्यासी वर्सेस एल्ताज सफारली। फ्रेंड्स, एल्ताज अजरबैजान के खिलाड़ी है। वैसे दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में मैं ये तो नहीं कहूँगा, थोड़ा एरोगेंट सी हो जाएगी कि डिफरेंस है, लेकिन अच्छा खासा 200 पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। खैर, D4 के साथ यहाँ अ, अर्जुन इर्ग्यासी ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ अल्ताज का आया। देन हुआ बिशप F4, D5, E3, C5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट एट बी गोज टू D2, बिशप आया G4 स्क्वायर पर। थोड़ी देर के लिए नाइट यहाँ पर बिल्कुल पिन हो चुका है, तो क्या करें, C3 और क्वीन बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। E6 खेला गया, क्वीन B3 स्क्वायर पर जाना ही था। पॉन पर अटैक कौन से, B7 स्क्वायर पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि व्हाइट की क्वीन इस पॉन को लेने भी जाने की कोशिश, अच्छा हो नाइट के साथ इशू पर तो बचाना पड़ेगा। क्वीन IC8 स्क्वायर पर। देन हुआ H3, बिशप को हटाओ यहाँ से। बिशप गया H5 स्क्वायर पर और इसके बाद खेला गया नाइट H4। और नाइट H4 क्यों खेला गया, देखा जाए तो बहुत अजीब गोरी मूव है। अगले मूव में जी पॉन आगे पुश होगा, बिशप को धकेला जाएगा G6 स्क्वायर तक और उसके बाद नाइट, बिल्कुल ठीक है, काफी कुछ समझा दिया यहाँ पर। बिशप आया E7 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। G4, यहाँ व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को लिया D7 स्क्वायर पर और पहले यहाँ इसी नाइट को निपटाने की तैयारी है। बिशप G3, नाइट का डिफेंस हो गया। बिशप टेक्स H4, बिशप टेक्स H4 और उसके बाद यहाँ पहले तो ब्लैक ने अपने बिशप को बचाया G6 स्क्वायर पर। व्हाइट को एडवांटेज क्या मिला है, बिशप पेयर का, बिल्कुल। खैर, क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ, ओके, अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है तो कैसल करने के साथ इश्यूज बिल्कुल क्लियर है। तो क्या एक एक्स्ट्रा पॉन मिलने के चांसेस हैं? H5 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, कोई दिक्कत नहीं है, डी टेक C5 करो, पॉन निकालो पहले। लेकिन ये टेम्परेरी पॉन गेम है, परमानेंट नहीं हो सकता किसी भी तरह से। एच टेक Z4 खेला गया है ब्लैक की तरफ से। एच टेक Z4 होने के बाद व्हाइट ने भी पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया। अब क्या दिक्कत है व्हाइट की गेम में कि यहाँ पर बिशप फिलहाल के लिए पिन है। और ब्लैक की गेम में क्या प्रॉब्लम है, ब्लैक का रुक अनडिफेंडेड, व्हाइट का भी रुक अनडिफेंडेड है, बिल्कुल। लेकिन व्हाइट उसका डिफेंस कर सकता है, आराम से कर सकता है। खैर, फिलहाल मूव किसका है, ब्लैक का। ब्लैक ने अपने नाइट को लिया E5 स्क्वायर पर और प्रेशर कहाँ बनाने की कोशिश है, बिल्कुल पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। वैसे तो दूसरा नाइट भी आ सकता था, दूसरा नाइट आता है तो ठीक था, चलिए कोई बात नहीं। खैर, इसके बाद व्हाइट ने सीधा सीधा, मतलब अर्जुन ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। तो क्या ये फ्री पॉन गया है, देखिए जरा, देखिए नाइट टेक Z4 में क्या होता है। नाइट टेक Z4 में प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कहा ना कि ब्लैक की गेम की प्रॉब्लम है कि उसका रुक अनडिफेंडेड है। रुक अनडिफेंडेड वाइट का भी है, लेकिन वाइट के रुक को डिफेंस में आने के लिए ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो बिशप E2, वापस नाइट पर अटैक बनेगा, हटाओ नाइट को। नाइट जाएगा E5 स्क्वायर पर। एक पॉन, बस मतलब पॉन के मामले में गेम इक्वल हो चुकी होगी, वहाँ C फाइल पे जो डबल हो चुके पॉन, वो ब्लैक वाइट का नुकसान होगा। अब इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, मैंने कहा कि रुक अनडिफेंडेड है तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। और रुक अनडिफेंडेड होने के साथ साथ आप यहाँ किंग और क्वीन की पोजीशन को देखिए। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, क्योंकि देख चुका हूँ इसलिए पता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है निकालना। बिशप F6 खेला जा सकता है और अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। अनडिफेंडेड रुक है इसीलिए, और मैंने कहा ना कि आप किंग और उसके बाद क्वीन की पोजीशन को देखिए, वो भी प्रॉब्लम करेंगी। तो अब क्या करें, रुक टेक्स H1, रुक टेक्स H1 कर लो। उसके बाद अगले मूव में क्या थ्रेट होगी, यहाँ पर चेक देकर आपको बिल्कुल किंग हटाना पड़ेगा पहले।
जी टेक्स F6 हो नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, किंग हटा लेते हैं पहले, जैसे कि D7 स्क्वायर पर, तो बिशप टेक्स G7 होगा, पॉन मिल चुका होगा और बहुत बढ़िया गेम रहेगी यहाँ से मेरे ख्याल से फॉर वाइट। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रैपिड गेम है, जल्दीबाजी वाली गेम है ही ऑलरेडी वो, लेकिन फिर भी थोड़ा देखकर यहाँ, इसीलिए ब्लैक ने पहले अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, शायद उनके दिमाग में ये स्कीम आ चुकी होगी बिशप सेक्रीफाइस की, इसीलिए शायद उन्होंने एफ पॉन आगे पुश किया। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, रुक्स कनेक्ट हो चुके हैं और पॉन पर हो चुका है डिफेंस। कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया, F4 खेला गया, नाइट को हटाओ, लेकिन अब नाइट कहाँ जाए, नाइट के जाने के लिए एक ही स्क्वायर है, नाइट अच्छा स्क्वायर तो यही है, एक्सचेंज कर लो, नाइट टेक्स D3 चेक। अब फोर्सफुली आपका बिशप पेयर एडवांटेज भी हमें तो खत्म करवाना है ब्लैक को, बिशप टेक्स D3 करना पड़ेगा, अदर स्क्वायर चेक में दुखी हो जाएंगे यहाँ पर। बिशप टेक्स D3 होने के बाद देखिए बिशप आ चुका है खतरनाक स्क्वायर पर, G5 खेला गया, सम काइंड ऑफ मेटल एक्शन की कोशिश है कि बिशप ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ गया जो परेशान करेगा। खैर, एफ टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, देन हुआ E5 और फर्दर पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, अगर होता है तो नाइट को एक अच्छे स्क्वायर मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हुआ क्वीन B3, और क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल उस जगह अटैक बनाओ जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, लेकिन इस अटैक का सॉल्यूशन सिंपल है, पर जो ई पॉन आगे पुश किया है, क्या वो जल्दबाजी थी ब्लैक की तरफ से, सोचने वाली बात हो सकती है। खैर, पॉन पर अटैक है, ब्लैक ने भी सोचा होगा, अल्ताज ने सोचा होगा यार डिफेंस सिंपल है, क्वीन को E6 स्क्वायर पर लेकर आओ, उसके बाद बिशप सामने लगाओ, ताकि अगर नाइट से बिशप को लिया भी जाए तो भी कोई इशू ना हो। पर यहाँ आप इस पॉन को गड़बड़ हो चुका है, पर वो ये रुक सामने आ जाएगा, फिर एक तरह का अटैक मिलता ही है, ब्लैक को बेनिफिट मिलेगा। खैर, E5 खेला गया, अनडिफेंडेड क्वीन का पूरा पूरा फायदा लेने की कोशिश है, बिशप से आप पॉन नहीं ले सकते, अदरवाइज आपको क्या प्रॉब्लम है ये नजर आ रहा है। नाइट A5 जैसा ही मूव मुझे समझ में आता है, जो क्वीन पर अटैक बनाएगा ही बनाएगा, पॉन पर डिफेंस भी कर लेगा। तो क्या करें, क्वीन टेक्स D5 हो जाएगा फिर तो, सीधा सीधा क्वीन टेक्स D5, बस ई टेक्स D5, ई टेक्स F4, ओके यहाँ पे ही पॉन आ चुका है, लेकिन इस पॉन को अच्छा आप रुख तो सामने लगा नहीं सकते, पर रुख को कोई दिक्कत नहीं, कहाँ ले जाओ आराम से निकाल करके, रुक ऐसे पॉन कहाँ जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला पॉन। कह रहा चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ नाइट A5 की ऑप्शन तो ब्लैक ने नहीं चुने, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को लिया C4 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन बिल्कुल तैयार है नाइट टेक C4, डी टेक C4, क्वीन को हटाना, लेकिन क्वीन को जाना B7 स्क्वायर पर है। अब ये है दो धारी तलवार, आपके सामने रुक आएगा ही आएगा, और ये रुक सीधा सीधा किंग के सामने पहुंच जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिशप थी ना, कम से कम वो यहाँ बोर्ड से ऑफ हो चुकी है, जो बहुत सिरदर्द करने वाली थी। यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू B8, फ्रेंड्स चलिए ये भी ठीक है। अब यहाँ अर्जुन ने किया F5 का, आप मेरी क्वीन लीजिए, मैं आपकी क्वीन लूंगा। इस तरह से क्वीन एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। अगर रुक टेक्स B7 यहाँ ब्लैक कर ले, तो एफ टेक्स E6 होगा ही होगा, और आप इस पॉन को क्या कर लो इस पॉन के साथ, ओके देखते हैं ज़रा, रुक F2, लेकिन ब्लैक ज़रूर कर लेगा, उसका डिफेंस है, आप रुक को बीच में लगा सकते हैं, लेकिन एक एडवांटेज तो ब्लैक को भी मिलना शुरू हो जाता है ना यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F5, किस लिए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉन के लिए, ये कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं था, और यहीं सारी गड़बड़ हो गई। और फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चेक मेटिंग सीक्वेंस ज़रा समझने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ सरप्राइज हो रहे हैं कि यहाँ से चेक मेटिंग सीक्वेंस वो कैसे निकलेगा। देखिए, क्वीन तो ऑलरेडी आपके ने पॉन के ऊपर रख दी है, अब आप क्या सोचोगे यार, ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अच्छा हाँ बिशप भी जाएगा ना, मैं रुक लेता हूँ, बिशप जाएगा, ठीक है, लेकिन अर्जुन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स G7 चेक के साथ, सीधा सीधा क्वीन सेक्रीफाइस, किंग टेक्स G7, और फ्रेंड्स अगर डायरेक्टली ई टेक्स F5 होता है तो बड़ा सिंपल सा लगेगा कि यार क्या करा है, मज़ा नहीं आया, उल्टा रुक टेक्स F5 पॉन्स के मामले में कोई खास ऐसा एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ अर्जुन ने किया बिशप H6 चेक, ये ऐसी चेक है जो रुक तक अटैक बना रही है, ये ध्यान देने वाली बात। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर्स अवेलेबल है, किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता H फाइल अवेलेबल होगी, आप G फाइल में लेकर जाते हो तो दूसरा रुक चेक देने के लिए आकर बैठ जाएगा, वो अलग समस्या खड़ी हो जाएगी।
रुक पर क्वीन सॉरी बिशप का अटैक रहेगा ही रहेगा, क्वीन के साथ इशू है। अब किंग के जाने के लिए सबसे सेफेस्ट स्क्वायर F7 और F6 है। जो नहीं खेला गया था वो था किंग का F7 स्क्वायर पर जाना। इसे देख लेते हैं, यहाँ अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन ली जाएगी, ठीक भी है। और उसके बाद देखिए आप अपने रुक को बचा लो, रुक अटैक गोज टू D8 किया जा सकता है, रुक टेक्स D8, ये शायद एक बेहतर ऑप्शन थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन जो गेम में चला गया वो भी कोई ऐसी लगभग ऐसी ही ऑप्शन है, किंग गया था F6 स्क्वायर पर। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको एक चेक देने का मौका मिलता है। अर्जुन ने यहाँ एक चेक दी अपने रुक से, रुक D6 चेक, और इस मूव के बाद फाइनली अल्ताज सफर अली को समझ में आ गया कि अब उनका कोई चांस नहीं है, उन्होंने यहाँ रिजाइन कर दिया। देखिए रेजिग्नेशन का रीज़न क्या बनता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ किंग को मूव करना होगा, F7 जहाँ भी आप ले जाओ इस किंग को, F7 E7 वट एवर इट इज़। चलिए किंग को F7 E7 दोनों स्क्वायर मान लेते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो ई टेक्स F5 होगा, और अगले मूव में आप रुक बचाओ या जो मर्जी बचा लो, क्योंकि बिशप भी है। अगर किंग E7 स्क्वायर पर जाता तो बिशप से पहले उस रुक को ले जाया जा सकता था। और अगर यहाँ रुक बचाया गया, सपोज रुक G8 स्क्वायर पर जाता है, तो उसके बाद नाइट आपको एलिमिनेट कर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो मैं भूल ही गया था, नाइट भी रखा हुआ है यहाँ पर, एकदम दिमाग में आया मेरे, सॉरी। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नाइट बचाने के लालच गया तो फिर आपको रुक गंवाना पड़ेगा। अब किंग टेक्स जो मर्जी आप करो, उसके बाद क्या होगा, रुक H7 चेक होगा। अब क्या करेंगे आप, आपको नाइट बचाने के लिए डिफेंस में रखना ही पड़ेगा, किंग के जाने के लिए E8 स्क्वायर होगा। देन इसी नाइट को पिन कर लो, करना क्या है, रुक F7 करना पड़ेगा, देन एक्सचेंज कर लो मटेरियल। बस अब आप इन दो पॉइंट्स को किस तरह से रोक पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम लगी मुझे, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।